नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट विद जितेंद्र मिश्रा में। दोस्तों तो आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त संबंध के दूसरे टॉपिक। चूँकि मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना चुका हूं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें बेसिक पॉइंट्स हैं, तो मैं आज बढ़ने वाला हूं आगे की तरफ और आज हम पढ़ेंगे तस्वीर और चिन्हों पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके लिए तस्वीर पर आधारित है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ लिखा हुआ एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। तो दोस्तों औरत को जैसा कि मैं बना चुका हूँ, मैंने बता भी चुका हूँ आपको, हमेशा उसको सर्कल में ड्रॉ करना है। तो आप सबसे पहले औरत बना लीजिए। यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये आपके लिए यहाँ पर औरत की ओर इशारा करते हुए, तो औरत बनाई आपने सर्कल में की ओर इशारा करते हुए यहाँ पर एक व्यक्ति ने कहा। तो आप यहाँ पर एक व्यक्ति भी लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके व्यक्ति हो गया, व्यक्ति को बॉक्स में रखना है, औरत को सर्कल में रखना है। कहा कि उसकी माता, किसके लिए बात हो रही है, उसकी मतलब औरत की, तो औरत की माता बना लीजिए। के पति, पति मतलब डबल लाइन से पति आएगा। पति की बहन, बहन मतलब सिंगल लाइन से सर्कल में बहन आएगी। की बहन तो सिंगल लाइन से सर्कल में बहन आएगी। यह कौन बनेगी आपके लिए, मेरी चाची है। किसकी, व्यक्ति की चाची। दोस्तों तो चाची कौन होती है, चाची होती है हमारे पापा के भाई की पत्नी। तो हम वही यहाँ पे बनाएंगे। पहले इसके मैं पापा बना लूँ, ये पापा बन गए, इसके पापा के भाई की पत्नी बन जाएगी क्या, इस व्यक्ति की चाची, ये बन चुकी है यहाँ पर, ठीक है, जो डॉट्स आपको दिख रहा है। तो बताइए औरत आदमी की क्या लगेगी। तो औरत के बारे में पूछ रहा है, यहाँ तक हमको जाना है। तो दोस्तों मैं व्यक्ति की ओर से चलना स्टार्ट करूँगा। तो व्यक्ति के ऊपर की ओर ये कौन है, इसके पिताजी, पापा यहाँ पर हैं, पापा के भाई चाचा हो गए। चाचा के यहाँ पर जो वाइफ हैं चाची, चाची के लिए मैं बात करूँ, चाची की बहन है। तो कौन लगती है यहाँ पर, आपको पता होना चाहिए, चाची की बहन या मम्मी की बहन को हम मौसी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए। तो मौसी हो गई। मौसी के भाई को आप मामा कहेंगे, मामा की वाइफ मामी और मामी की बेटी को ममेरी बहन हम बोलेंगे। मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ममेरी बहन हमारा सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर हुआ। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट को। तो डायग्राम्स के थ्रू आपको क्वेश्चनों को बनाना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है हमारे लिए। सामने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मोहन एक औरत से कहता है। मतलब हमें मोहन और औरत से कहता है, तो व्यक्ति बनाना पड़ेगा पहले हमको। तो हम एक व्यक्ति बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और लास्ट में हमसे पूछा क्या है, औरत उस व्यक्ति की। तो औरत भी हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि है ना दोस्तों। तो व्यक्ति हम बना लें, व्यक्ति हमने बना लिया, व्यक्ति हमारे लिए आ चुका है। और मोहन एक औरत से कहता है। तो दोस्तों मोहन एक औरत से कहता है कि उसकी माताजी, मतलब औरत से बोल रहा है वो कि उसकी जो माताजी है तुम्हारे पिताजी की एकमात्र पुत्री है। मतलब यहाँ पर मोहन का रोल केवल बोलने के लिए रह गया और यहाँ पर औरत हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर औरत बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ये औरत बन गई यहाँ पर। तो क्या बोला था उसने, मोहन एक औरत से कहता है कि उसकी माताजी। तो इशारा किसकी ओर कर रहे थे, व्यक्ति की ओर। तो उसकी माताजी मतलब व्यक्ति की माताजी कौन है, ये जो माताजी हमने बनाई तुम्हारे पिताजी की, पिताजी बना लीजिए, औरत के पिताजी बना दिए हमने। की एकमात्र पुत्री मतलब स्वयं, पिताजी की एकमात्र पुत्री है मतलब स्वयं है। कौन, यहाँ पर औरत की बात हो रही है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क जो मैंने लगा रखा है ये औरत के लिए बात हो रही है। और औरत का जो बेटा है वह आपको मैं नीचे डायग्राम यहाँ अलग से बना देता हूँ, का जो बेटा है वह कौन है, यहाँ पर व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है। तो ये व्यक्ति यहाँ पर आ चुका है आपके लिए। तो वह औरत उस व्यक्ति की क्या लगी, तो दोस्तों औरत क्या लगी इस व्यक्ति की, तो यहाँ पर माँ लगी। इसका मतलब आपका जो सही जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, माँ बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट डायग्राम बनेगा वो डायग्राम इस तरह से है। यहाँ पर ये बॉक्स है, यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर ये औरत है, ठीक है, और इसके नीचे आपके लिए यहाँ पर व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है।
तो ये आपके लिए डायग्राम बनेगा और औरत यहाँ पर माँ बन जाएगी उस व्यक्ति की। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे लिए आएगा 13th। नेता राजेश की बहू है। दोस्तों चलिए बनाते हैं इसको। जो नेता बनेगी वो राजेश की बहू है, रामू की भाभी है। तो नेता जो बनेगी राजेश की बहू है। दोस्तों बहू कौन होती है? बहू होती है बेटे की पत्नी। तो राजेश पहले बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो राजेश हमने बनाया। राजेश की बहू मतलब इसके बेटे की क्या बनेगी? यहाँ पर पत्नी बनेगी। कौन बनेगी यहाँ पर? नेता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है राम की भाभी। अब राम की भाभी इसका मतलब ये हुआ जो राजेश का बेटा है, जो कि नाम नहीं दिया हुआ है, वो यहाँ पर राम बोल दें या रामू, जो भी नाम उन्होंने बोला हुआ है, रामू लिखा हुआ है, तो रामू की भाभी है। इसका मतलब इसी का भाई बनेगा। यहाँ पर नाम क्या आएगा? यहाँ पर रामू। चलिए, विपिन राजेश का पुत्र है, तो राजेश का पुत्र विपिन है, तो विपिन अब यहाँ पर भी आ सकता है। और रामू का अकेला भाई है, तो ये लाइन क्लियर हो जाती है कि विपिन यहीं पर आएगा और नेता का पति बनेगा। तो यहाँ पर हम विपिन लिख देते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब हमारे लिए क्या पूछा है? नेहा और विपिन के बीच ये नेता जो भी नाम है, नेता ही नाम बोलेंगे हम यहाँ पर। नेहा होगा या नेता होगा, तो इसको नेहा ही कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये नेता नाम थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। यहाँ पर आएगा नेहा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो नेहा जो है, नेहा और विपिन में क्या संबंध हुआ? तो इन दोनों में क्या संबंध है दोस्तों? डबल लाइन है, तो आंसर आएगा आपके लिए पति और पत्नी। ये आपके लिए सही जवाब यहाँ पर बनेगा इस केस में, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर हो गया पति पत्नी का सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा। ठीक है, तो पहले हम महिला बना लेते हैं। एक महिला सर्कल में आएगी। की ओर देखते हुए अमित ने कहा कि वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। ओके, ऑब्वियस बात है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, पर फिर भी इसको डायग्राम्स के थ्रू मैं बताता हूँ। तो अमित बोल रहा है, तो अमित बना देते हैं पहले हम लोग। अमित बनाया आपने। अमित बोलता है कि वह मतलब महिला, मेरी पत्नी, इसकी पत्नी बना लीजिए, के पति मतलब खुद अमित ही होगा, पति तो, की बहन है मतलब महिला क्या बनेगी? अमित की बहन बनेगी। तो यहाँ पर महिला आ जाएगी उठकर दोस्तों, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, पर जो बनाया हुआ है वो बनाना हमें जरूरी डायग्राम्स के थ्रू। सिंगल लाइन आएगी भाई बहन के लिए, तो उस महिला का अमित से क्या संबंध है? तो क्या लगेगी? महिला उसकी बहन बनेगी दोस्तों। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको डायग्राम्स के थ्रू कीजिए, तो आपका बहुत जल्दी इजी गोइंग में सोल्व हो जाएगा और आपको मज़ा भी आएगा, जल्दी से सॉल्व हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अब यहाँ पर से आपके बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, या बोलते हैं रेलवेज़ में या फिर अन्य एग्ज़ाम्स में भी आपके लिए क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15-16 एक ही क्वेश्चन है। a प्लस बी का अर्थ यहाँ लिखा हुआ है a बी का बेटा है, a माइनस बी का मतलब है a बी का पिता है, और इस तरह से हमारे लिए डेटा लिखा हुआ है। अब हमें निकालना है p गुणा r भाग q का आशय क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर P के बारे में हमें जानकारी देनी है, तो दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए P गुणा R भाग Q, ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अब भाग का मतलब क्या है? पहले आप देखिए माँ, इसका मतलब R क्या बनेगी? यहाँ पर माँ बनेगी, वो भी किसके लिए माँ बनेगी? यहाँ पर Q की। ओके, और माता के बाद में यहाँ पर गुणा का साइन है, तो गुणा के लिए क्या लिख रहा है यहाँ पर? भाई। तो मम्मी के भाई को हम बोलते क्या हैं दोस्तों? आप सबको पता है, मामा जी बोलते हैं। मतलब पी क्या बनेगा? मामा बनेगा क्यू का, और मामा किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। यही हमारा सही जवाब बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे लिए आने वाला है अब क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए पी माइनस क्यू गुणा आर बराबर एस भाग टी में सत्य बताना है। चलिए तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं इसको ट्रिक्स के माध्यम से भी आपको बता सकता हूँ। आर टी की माँ है,
दोस्तों आर के अगर मैं बात करूं, देखिए साइन जो आ रहे हैं वो राइट से आ रहे हैं, ठीक है। तो राइट से अगर आ रहे हैं तो राइट से आने पर आर टी की माँ होनी चाहिए। इसका मतलब बराबर का मतलब क्या आ रहा है, बहन। ओके, तो आर क्या होनी चाहिए, बहन हो सकती है, बिल्कुल सही, क्योंकि माँ हमको यहाँ पर जो माँ बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। क्यू टी की मौसी है, तो दोस्तों क्यू के बारे में बात करते हैं हम लोग, टी की मौसी है। तो क्यू के राइट में जो साइन है यहाँ पर, राइट मतलब इस जगह पर, ठीक है, जस्ट राइट में, तो गुणा आ रहा है। तो क्यू के जो राइट जस्ट राइट में गुणा आ रहा है, ये तो भाई है, जबकि ये बनाना क्या है, मौसी। तो दोस्तों ये तो आपके लिए 100% गलत हो गया, ठीक है। ट्रिक्स के माध्यम से बता रहा हूँ, सारे चेक में आपको नहीं करने पड़ते, बस मैं ट्रिक्स के माध्यम से इसको आपको जल्दी से बता देता हूँ। पी टी का नाना है, तो पी जो बनेंगे नाना जी बनेंगे, मतलब माइनस का मतलब नाना जी, देखिए पिताजी बन रहे हैं, तो पिताजी नाना जी बन सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी भी बच गया। एस पी की बहन है, तो एस के राइट में साइन चेक कीजिए, एस के राइट में क्या आ रहा है, यहाँ पर भाग आ रहा है, तो ये माँ है तो बहन भी बन सकती है। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे लिए आंसर हो सकते हैं वह ऑप्शन नंबर ए, सी या डी में से हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको तो हम यहाँ पर हटा देते हैं, अब हमें चेक करना है। तो आर टी की माँ है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें वही काम करना है, क्या कि हमें बस ये ध्यान रखना है आर को टी की माँ बताना है। तो यहाँ पर आप चलिए सबसे पहले आर और टी ये रही, भाग यहाँ पर है और यहाँ पर आपके लिए बराबर है, तो भाग का मतलब क्या है यहाँ पर माँ, इसका मतलब टी की जो माँ है वो कौन है यहाँ पर आपके लिए, एस, मतलब टी की माँ का नाम हुआ एस, और यहाँ पर एस के जो बराबर का मतलब है बहन है, तो अगर एस की बहन हो गई तो एस की बहन का नाम क्या हुआ यहाँ पर, आर। इसका मतलब क्या यहाँ पर आर टी की माँ बन पाई, तो ये तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर आर टी की माँ बन पाई क्या, ये तो बहन बनी। और अगर मैं बात करूँ अगर आर को माँ बनाना है तो दोस्तों यहाँ तो आर माँ बननी चाहिए, और जो टी की मम्मी है उनका नाम क्या है, एस, और मम्मी की बहन को हम क्या बोलते हैं, मौसी। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए बी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पी और टी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं अपन। तो मैं पी और टी यहाँ लिख देता हूँ, पी माइनस क्यू गुणा आर बराबर एस, ताकि आपको क्लियर हो पाए दोस्तों, वरना इसको अपन हवा में ही सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है माँ, ठीक है। ये आप एरो ऐसे लगाएं जैसे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर। माँ के बाद में भाग का मतलब है बहन, इसके बाद में गुणा का मतलब है आपके लिए भाई, और इसके बाद में आपके लिए माइनस का मतलब है पिता। ओके, तो यहाँ पर हमें बताना है पी टी का नाना है, तो दोस्तों क्लियर करते हैं। चलिए पी क्या टी का नाना बन पाएगा, देखिए टी की जो मम्मी है उनका नाम क्या है, एस, मम्मी की बहन को बोलते हैं मौसी, मौसी के भाई को हम क्या बोलते हैं, मामा, और मामा के पापा को हम क्या बोलते हैं, नाना। तो क्या पी टी का नाना बन पाया, यस। तो हमारा आंसर क्या हो पाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा सही जवाब बनेगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, बस यहाँ ट्रिक्स काम करनी चाहिए आपको, ट्रिक्स को अकॉर्डिंग यहाँ पर हल करना है क्वेश्चनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 to 19। ओके, यहाँ पर भी हमें सत्य का जवाब देना है, P प्लस Q माइनस आर। दोस्तों चलिए तो हम देख लेते हैं माइनस और प्लस का मतलब क्या है। दोस्तों माइनस का मतलब है पति, मतलब आर के जो पति हैं उनका नाम क्या है यहाँ पर, Q। आर के जो पति हैं उनका नाम क्या है यहाँ पर, Q। और पति के लिए मैं बात कर दूँ, Q पति हो चुके हैं, और प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर, बेटी। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं अगर चलूँ तो आर और पी में मुझे रिश्ता पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सीधा सा जल्दी से जवाब दे सकते हैं कि आर जो होंगे, यहाँ पर माइनस का मतलब आपको नज़र आ रहा होगा, पति लिखा हुआ है, तो आर के जो पति हैं उनका नाम क्या है यहाँ पर, क्यू। तो पति हो गए क्यू, तो पत्नी कौन होगी यहाँ पर, आर होगी, और पति के यहाँ पर प्लस, तो पति की जो बेटी होती है वो आर की भी क्या लगी, बेटी लगी। इसका मतलब आर क्या लगने वाली है, पी की माँ लगेगी, मतलब आर पी की माँ है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में आएगा, यही आपका सही जवाब है। विदाउट पेन कॉपी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
18 पे आ गए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे P गुणा Q प्लस R। दोस्तों वही सत्य बताना है, तो प्लस और गुणा का मतलब क्या है, प्लस और गुणा, पहले प्लस का मतलब है बेटी, मतलब R की बेटी का नाम क्या बनेगा यहाँ पर Q, और बेटी के लिए यहाँ पर भाई को हम क्या बोलते हैं, अगर कोई बेटी है हमारी उसके भाई को हम क्या बोलेंगे, बेटा बोलेंगे। इसका मतलब R यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शंस हैं, क्या P R का चाचा है, तो चाचा यहाँ पर नहीं बन पाएगा दोस्तों। P R का बेटा है, तो P R का बेटा बन पा रहा है क्या, देखिए दोस्तों गुणा का मतलब यहाँ पर बेटा बन पा रहा है, क्योंकि R जो है यहाँ पर R की जो बेटी है उसका नाम Q था, और बेटी के भाई को हम क्या बोलते हैं, बेटा, मतलब P R का बेटा बनेगा, पुत्र बनेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही जवाब, विदाउट पेन कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम लोग अब 19 से लेकर 20 तक। यहाँ भी वही ऑप्शंस है आपके लिए, और आपको बताना है M B से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों B प्लस M गुणा, सॉरी यहाँ पर आपके लिए जो वैल्यू है वो है D, ओके D, और लास्ट में आपके लिए क्या आ रहा है M। दोस्तों मुझे बताना है M से किस प्रकार संबंधित है, व्यक्ति में M B से किस प्रकार संबंधित है। इट मीन्स मुझे M के बारे में जानकारी बतानी है। तो दोस्तों मैं पूरा यहाँ पर भाग भी लगाकर N तक अगर क्लियर कर दूँ तो मुझे M पहले जेंडर क्लियर करना है, और भाग का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, भाई। तो दोस्तों M का भाई कौन बनेगा, N का भाई जो बनेगा वह बनेगा M, मतलब एक लड़का बनेगा। और इस लड़के का गुणा का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर चेक कीजिए, तो गुणा का मतलब है पिता, तो M के मतलब इस लड़के के पिताजी का नाम क्या है यहाँ पर D, ठीक है। और पिताजी के यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर माँ, इसका मतलब पापा की माँ जो होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर दादी बोलेंगे। और यहाँ पर हमको बताना M के बारे में, तो दादी इस M को जो कि लड़का था को क्या बोलेगी, पोता बोलेगी। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, पोता सही जवाब बनेगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया आपको, चूंकि यहाँ पर भाग का मतलब क्या था, भाई मतलब लड़का, तो हमने M को लड़का बोला, और लड़के के यहाँ पर पिताजी का नाम है D, और पापा की माँ को जो हम बोलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आपके लिए दादी बोलते हैं, तो दादी M को पोता बोलेगी। यह आपका आंसर विदाउट पेन कॉपी हो सकता है अगर आप ट्राई करें इसको। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज का ब्लड रिलेशन में, यहाँ पर आपके लिए F का पुत्र J है। दोस्तों मतलब F का जो पुत्र है उसको J बताना है हमको, ये कंफर्म होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों अगर पुत्र बनेगा तो क्लियर कीजिए, F का बेटा अगर J बनेगा तो J बेटा तभी बन पाएगा जब हम ये समझ पाएँ कि वह जेंडर मेल होना चाहिए। तो भाई और पिता यही क्या बना सकते हैं, इसको केवल और केवल पुत्र बना सकते हैं। मतलब भाग और गुणा किसके राइट में आना चाहिए, तो जे के जो राइट है, जे के राइट में आपके लिए गुणा या भाग आना चाहिए, वही ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका गलत हो गया, इसको चेक मत कीजिए। ऑप्शन नंबर आपका सी भी यहाँ पर गलत हो गया, इसको भी चेक मत कीजिए। अब ए और डी बचा है, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से, क्योंकि जे के राइट में आना चाहिए यहाँ पर साइन, ठीक है। तो चलिए एफ का पुत्र जे बनना चाहिए, मैं ए ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ। तो गुणा का मतलब क्या है दोस्तों, सबसे पहले गुणा का मतलब आपके लिए आ रहा है पिताजी, मतलब ये हो गया कि एफ के जो पिताजी हैं उनका नाम क्या है, टी, ओके। और फिर माइनस का मतलब क्या है, पिताजी की बहन को हम क्या बोलते हैं, तो पापा की बहन को हम बुआ बोलते हैं। और बुआ के यहाँ पर भाई हैं, तो बुआ के जो भाई होंगे उनको हम चाचा बोलेंगे। तो क्या चाचा यहाँ पर, चाचा जो बनेगा वो कौन बनेगा, यहाँ पर जे बनेगा। और चाचा अगर बोलेगा एफ को तो क्या बोल सकता है, जिसका कि मुझे एफ का भी जेंडर अभी पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि मुझे एफ का पुत्र जे बनाना है, वैसे यहाँ पर पुत्र बनाना था। एफ के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इससे कोई मतलब भी नहीं है, मुझे जे से मतलब है। पर यहाँ पर चाचा बन गया, और वो भी कौन बन रहा है, चाचा जे, जबकि एफ का पुत्र जे होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो एफ का पुत्र अगर जे होना चाहिए तो जे के राइट में जो साइन आने चाहिए वो पुत्र वाले आने भी चाहिए, मतलब कि गुणा या फिर भाग आना चाहिए था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी और सी गलत हो गए, और हमारा ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर देखा गया कि एफ के
रेस्पेक्टली हमने बात करी, उल्टा चलते हैं यहाँ से इस तरह से, तो एफ से टी तक हम गए तो यहाँ पर कौन बन गया था, पिताजी। पापा की बहन को हमने बोला बुआ, और बुआ के भाग का मतलब भाई, बुआ के भाई को हमने चाचा बोला, पर यहाँ आंसर नहीं आया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी तक मैं आपके सभी क्वेश्चंस जो यहाँ पर ट्रिक्स के माध्यम से ही मैंने बताया आपको, आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, विदाउट पेन कॉपी भी आप हल कर सकते हैं, बस आदत डालिए। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो ब्लड रिलेशन की, तो आप लगातार दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और सभी ग्रुप्स में जितने व्हाट्सएप ग्रुप हों, और प्लीज़ वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें, ताकि और भी वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लगातार लेकर आऊँ आपके आने वाले रेलवे, पुलिस, पटवार और अन्य एग्ज़ाम्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों।